हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वीडियोस अपलोड कर दी हैं। आप वहाँ से उनको समझ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो बच्चों, हम इनकी पहचान कैसे करेंगे कि जिन वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी और से रहे होंगे आता है, उनमें कौन सा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम इसके रूल देखते हैं। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो भी किसी काम को करता है, उसके साथ विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसको उदाहरण से समझते हैं बच्चों। एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, सिंपल सेंटेंसेस। सीता कल से मधुर गीत गा रही होगी। बच्चों, मैंने आपको प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में बताया था, जब उसमें परफेक्ट टेंस आए थे, कि उसमें सिंस और फॉर कब इस्तेमाल करते हैं। तो सिंस जब हमारा समय निश्चित होता है तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सीता कल से मधुर गीत गा रही होगी। सीता विल हैव बीन सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग सिंस यस्टरडे। लड़के 2 घंटे से नदी में स्नान कर रहे होंगे। बॉयज विल हैव बीन बाथिंग इन द रिवर फॉर 2 आवर्स। वह 1 घंटे से छत पर पतंग उड़ा रहा होगा। He will have been flying kite on the roof for 1 hour. अब बच्चों हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी नकारात्मक वाक्य जिनमें नहीं वाले होते हैं। जैसे इसमें रूल है सब्जेक्ट के साथ विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, सिंस, फॉर और फिर ऑब्जेक्ट। चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे मेरा भाई शाम से नहीं खेल रहा होगा। तो माई ब्रदर विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। अब इसमें शाम से आया, इसलिए क्या लगाएंगे इसमें हम, सिंस। अगला है राधा अपना पाठ कल से याद नहीं कर रही होगी। राधा विल नॉट हैव बीन लर्निंग हर लेसन सिंस यस्टरडे। वह सुबह से हॉकी नहीं खेल रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग द हॉकी सिंस मॉर्निंग। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नवाचक। नकारात्मक मतलब जिसमें नहीं भी आता है। अब इसके रूल हैं विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस, फॉर और फिर ऑब्जेक्ट। उदाहरण से समझते हैं। तुम सुबह से स्कूल क्यों नहीं जा रहे होंगे। अब इसमें क्यों आया है, तो क्योंकि इंग्लिश हम पहले लगाएंगे। वाई विल यू नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। सुबह से आया, इसलिए इसमें हम क्या लगाएंगे बच्चों, सिंस। आसमान में 2 दिन से तारे क्यों नहीं चमक रहे होंगे। तो क्योंकि इंग्लिश हम पहले लगाएंगे। वाई विल द स्टार्स नॉट हैव बीन शाइनिंग इन द स्काई फॉर 2 days। अब 2 दिन का हमें नहीं मालूम ये कौन से 2 दिन है, तो इसलिए इसमें आएगा बच्चों फॉर। वह कल से यहाँ क्यों नहीं आ रहा होगा। Why will he not have been coming here since yesterday? क्या पंछी सुबह से आकाश में उड़ रहे होंगे। Will, अब इसमें क्या पहले आया तो पहले हम will लगाएंगे। अगर ये क्या बीच में होता तो उसकी इंग्लिश हम वर्ड से बनाते हैं। Will the birds have been flying in the sky सिंस मॉर्निंग। बच्चों, इनमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना होता है, और मैं आशा करती हूँ वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। बच्चों, अगली वीडियोस में हम मिलेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के साथ।
तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इन सभी टेंसेस को, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, सभी को अच्छे ढंग से समझिए, क्योंकि अगर आपने टेंस ढंग से नहीं समझे तो आपको फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को समझने में बहुत दिक्कत होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय।